वो कंगला होगा जो इसने ये काम किया है। और कोई काम क्या कर जो बहुत पैसे वाला हो, जिसे नीड हो यार मेरे को ऐसे हो जाएगा, तो वो ये काम तब करवा सकता है कि जब जिसको कोई लालच हो। जैसे मेरा बेटा काम कर सकता है, मेरा बेटा काम आ सकता है, मैं काम आ सकती हूँ। लॉयल बंदे सबके काम आते हैं ना, ठीक है ना। मेरा बेटा काम, औरत जो है ना कुछ नहीं करेगी तो घर का काम ही कर लेगी, बच्चे पैदा कर लेगी, नहीं तो आपको रात को एंटरटेनमेंट कर देगी। औरत अगर आप कहो ना कि बाहर नहीं काम कर सकती तो किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। औरत तो 24 घंटे काम की है, घर के काम कर लेगी, बच्चा पैदा कर लेगी। बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो आपके बच्चे हैं उसको पाल देगी, ठीक है ना। आपको रोटियां बना के खिला देगी, रात को आपको एंटरटेनमेंट कर देगी, आपके हाथ पांव दबा देगी। तो औरत तो हर लिहाज से काम की है। और ये जैसे मेरा बेटा है, अब बढ़ रहा है, ठीक है ना। कोई कहे जी हमें बिना पैसे के हमारी शादी हो जाए, कोई अला बला है जो हमारे बेटे के सर मढ़ दें, ठीक है ना। मेरा बेटा 2004 में हुआ है, 2003 में मेरी शादी हुई है, 2004 में मेरा बेटा हुआ है, 7 अप्रैल। ये ही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 जुलाई 2003 को शादी हुई थी, 7 अप्रैल 2004 को मेरा बेटा हुआ था, 9th मंथ के बाद, पूरा 9th मंथ के बाद हुआ। समझ आई? मैं प्रूफ कर सकती हूँ। तो अपनी दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा जलाओ, और जितने भी एलिगेशन लगाए हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने आश्रम में दे दिया होगा, आपने भ्रूण हत्या कर दी होगी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आप करते हो उसे कबूल करो, क्योंकि अगर आपने अगले जीवन में करना है। जब आपने कुछ किया नहीं है तो आप कबूल क्या बिना सच झूठ कबूल कर लोगे? नहीं ना। आपके साथ कुछ हुआ है तो ये आपको पता नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जो लोगों ने पिक्चर बना के लोगों ने प्रेजेंट किया है। झूठे लोगों ने झूठी पिक्चर बना के प्रेजेंट किया कि ये बदनाम हो जाए, ताकि इसके पास, हमारे पास आने के अलावा इसके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो। एक्चुअली थोड़ा सा मैं चुप इसलिए रही, तो मैं भी देखना चाह रही थी कि इस काम के पीछे किसका हाथ है और कौन ये सब कर रहा है, इसीलिए मैं चुप थी। थोड़ा बहुत मीठा भी बनना पड़ा मुझे ना, ठीक है ना। कौन ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, किसको मुझसे या मेरे बच्चे से क्या काम पड़ गया, कौन ऐसी ड्रामेबाजी कर रहा है, उसको क्या लेना देना ना। तो थोड़ा मैंने भी जानना चाहा, तो इसलिए मैं चुप थी। लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर है, कोई क्यों करेगा। अभी भी मैं जानना ज़रूर चाहूँगी, पर ठीक है यार, हम बेकार में टेंशन करते हैं। ये वक्त है ना, ये अपने आप कर लेगा। हम गलत होएंगे ना तो ये हमारा साथ कभी नहीं देगा, हम सही होंगे ना तो ये हमारा साथ पूरा देगा, पूरा देगा ये हमारा साथ। हमारा वक्त कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टाइम रो लिए हैं, तो हम बहुत लॉन्ग टाइम हंसेंगे। जितना टाइम ये रुलाता है ना, उतना ही टाइम ये आपको हंसाता भी है। आप एक दिन रोओगे ना तो ये आपको एक दिन हंसाएगा, आप सालों रोओगे ना तो आपको ये सालों हंसाएगा। कहते हैं ना ऊपर वाले वक्त इनका हिसाब ना बराबर है, ये कम ज़्यादा नहीं, बराबर करते हैं, बराबर। तो इसीलिए बहुत मैंने ज्ञान दिया, बहुत करा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत समझाया, मत करो मत। ये छिछोरे लोग, 2 कौड़ी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं है। एक्चुअली मेरे पास ना एक फ़ोन आता था खतौली से, ये आ गए 2 साल हो गए, और कोई शायद मोमडन ही थे, लेकिन मैं तो कभी जानती नहीं, तो मेरे पास वहाँ से कॉल क्यों आता था? मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं दिल्ली में रही, मैं तो घर के अंदर रही हूँ 19 साल, मैं तो घर से भी नहीं निकली, कोई कांटेक्ट नहीं, मेरी बस अब मायका है, मेरा अपना ससुराल बस। तो ये यहाँ से कैसे, क्यों लोग हैं, क्यों किया इन्होंने, ये तो मुझे अभी तक आज तक नहीं पता किया। मेरे पास एक नंबर आता था रोज़, शायद वो नंबर मेरे पास होगा भी, क्योंकि मैंने ना वो फीड कर लिया था नंबर, किस नाम से क्या पता नहीं, वो नंबर आता था, खतौली से था वो नंबर। इवन मैंने उसको कॉल बैक भी किया कि बता दो